नमस्कार। अभय न्यूज़ के ताज़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप दर्शकों ने जो भरोसा हम पे जताया है, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अभय न्यूज़ के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इंदिरालय हाईलैंड। शहर की प्राइम लोकेशन पर प्लॉट्स और मकानों की शानदार श्रृंखला CHL अपोलो अस्पताल के सामने हरी फाटक रोड, उज्जैन। तो देर किस बात की, आइए करें अपने घर का सपना पूरा। सिर्फ 21,000 रुपए में कराएं बुकिंग। ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत के मामले में अब तक बहुत सारे कयास लगे, कई सारी बातें हुई, लेकिन अभी तक कम ही लोग ये जान पाए हैं कि शुभम खंडेलवाल ने मौत से पहले लिखे पत्र में इंजीनियर नरेश जैन और संजय खुजनेरी के साथ जिस चीनू नामक शख्स का नाम लिखा है वह कौन है। दरअसल यह चीनू ही वह शख्स है जिसके कारनामों के बाद शुभम खंडेलवाल को नगर निगम के इंजीनियरों द्वारा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था। चीनू भी नगर निगम का ही एक ठेकेदार है। उसका असली नाम और पता भी हम जानते हैं, लेकिन सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामले में पुलिस की जांच फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। अभय न्यूज़ ने अपने पिछले बुलेटिन में आप दर्शकों को बताया था कि शुभम खंडेलवाल कभी लाख 2 लाख के कमीशन के चक्कर में आत्महत्या नहीं कर सकता था। अब जो कहानी छनकर सामने आ रही है वह और भी चौंका देने वाली है। अभय न्यूज़ के नगर निगम से जुड़े सूत्र बताते हैं कि शुभम खंडेलवाल कमीशन के खेल से भी 2 कदम आगे के खेल का शिकार बना है। दरअसल नगर निगम में पिछले 5 साल में ऐसे कई निर्माण कार्य हुए हैं जिनमें काम पहले हो गया और टेंडर की प्रक्रिया बाद में अपनाई गई। जनप्रतिनिधियों के दबाव में नगर निगम के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर लाखों के निर्माण कार्य करवा दिए और इन्हें लीगल स्वरूप बाद में प्रदान किया गया। ऐसा ही एक बड़े काम का ठेका था कपिला गौशाला का। कपिला गौशाला में निर्माण का काम नगर निगम के इंजीनियरों ने अपने चहेते ठेकेदार चीनू से बगैर टेंडर के ही करवा लिया था। काम पूरा हुआ, लेकिन भुगतान निकालने के लिए ई टेंडर की औपचारिक प्रक्रिया पूरी बाद में की गई। ई टेंडर हुआ तो ठेका शुभम खंडेलवाल के नाम दर्ज हो गया। कपिला गौशाला में काम तो पहले ही हो चुका था, इसलिए टेंडर शुभम के नाम खुलने के बाद अधिकारियों ने शुभम पर लगातार इस बात के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वह अपने बिल लगाकर भुगतान चीनू को दे। इसी चक्कर में चीनू के हितैषी अधिकारी शुभम पर एक के बाद एक लगातार षड्यंत्र कर दबाव बना रहे थे। इन्हीं अधिकारियों ने चीनू का उलझा पेमेंट निकलवाने के लिए शुभम को मानसिक प्रताड़नाएं दी थी। नगर निगम के 2 इंजीनियर नरेश जैन और संजय खुजनेरी की शुभम से रंजिश वार्ड नंबर 25 के ठेके में कमीशनखोरी वाली बात से समझ में आती है, लेकिन इस विवाद का चीनू से क्या लेना देना। शुभम खंडेलवाल ने अपने सुसाइड नोट में चीनू का नाम क्यों लिखा? दरअसल इसकी असली वजह वही कपिला गौशाला वाले ठेके में भुगतान का विवाद था। विक्रम विश्वविद्यालय के 31वें कुलपति के रूप में सोमवार को डॉक्टर अखिलेश पांडे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बतौर बायोसाइंस विभाग के आचार्य रहे डॉक्टर पांडे रविवार देर रात ही राजभवन से संदेश मिलने के बाद जबलपुर से उज्जैन के लिए रवाना हो गए थे। सुबह उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया और इसके उपरांत कुलपति पद का चार्ज लिया। डॉक्टर अखिलेश पांडे की स्थायी कुलपति के रूप में नियुक्ति 4 साल के लिए हुई है। वे निजी विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय कभी देश के शीर्ष 11 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल था। मेरी कोशिश होगी कि विक्रम विश्वविद्यालय को उसका वही पुराना गौरव वापस हासिल हो सके। कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग 6 महीने से कोर्ट में कामकाज बंद है। अनलॉक के अलग अलग फेज में अब जब ज़्यादातर कारोबार पटरी पर आ चुका है, ऐसे में वकील भी कोर्ट के कामकाज को सामान्य रूप से दोबारा चालू करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार दोपहर कोर्ट परिसर के नज़दीक शहर के वकीलों ने मंडल अभिभाषक संघ के बैनर तले धरना दिया। उज्जैन में लगभग 2000 वकील हैं और इनमें से ज़्यादातर लॉकडाउन के वक्त से ही एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं। मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव की माने तो लॉकडाउन के वक्त से ही कोर्ट में केवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी मामलों की ही ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। सामान्य कामकाज पूरी तरह से बंद है। शहर के वकीलों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपकर जिले में कोर्ट का कामकाज सामान्य रूप से बहाल करने की मांग रखी है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने सोमवार को सतना में हुई लव जिहाद वाली घटना के विरोध में कांग्रेस का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। टावर चौक पर भाजयुमो सदस्यों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजयुमो नगर अध्यक्ष अमाय आप्टे के मुताबिक सतना में कांग्रेस के महामंत्री सिकंदर खान उर्फ समीर खान ने एक मासूम नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक यौन शोषण किया। इस घटना से कांग्रेस नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे की असलियत उजागर हुई है। सोमवार शाम को 1 घंटे की तेज बरसात ने ही शहर को तरबतर कर दिया है। पिछले 4 दिन में यह दूसरा मौका था जब महज 1 घंटे की बरसात ने शहर के अधिकांश हिस्सों को तालाब के रूप में तब्दील कर डाला था। सोमवार शाम 3:30 से 4:30 बजे के बीच महज 1 घंटे में ही उज्जैन शहर में 51.4 मिलीमीटर यानी लगभग 2 इंच बरसात हो गई थी। गत शनिवार की शाम को भी 1 घंटे में ही लगभग 60 मिलीमीटर बरसात दर्ज हो चुकी है। मौसम विज्ञानी और वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त की माने तो अब तक हमारे यहाँ 39 इंच बरसात हो चुकी है, जबकि हमारे यहाँ बारिश का औसत लगभग 36 इंच है। औसत से ज़्यादा बरसात दर्ज होने के बाद भी अनुमान है कि अभी पूरे सितंबर महीने में हमें तरबतर रहने के लिए तैयार रहना होगा। अब ज़रा देखिए बारिश में लापरवाही की कुछ तस्वीरें। 1 घंटे की बरसात ने फ्रीगंज में टावर और 3 बत्ती चौराहे के बीच की सड़क को सरोवर में बदल डाला था। इस मार्ग का मुख्य नाला जाम हो जाने के कारण दुकानों तक में पानी घुस गया, एम्बुलेंस तक अटक गई। तेज़ बरसात के बीच ही फ्रीगंज इलाके में देना बैंक के पास वाली गली में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ऊपर से पानी की तेज़ बौछार, नीचे ट्रांसफार्मर से निकलती आग की लपटें और धमाकों की आवाज़। इस सीन को जिसने भी देखा वह सिहर गया। वाकई खतरनाक नज़ारा था। चामुंडा माता चौराहे पर भी नाला जाम हो जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी और बारिश का पानी चामुंडा माता के मंदिर तक घुस गया। भूतपूर्व हो चुकी बाई से सवाल तो बनता है, आपने नाला सफाई की गैंग में कर्मचारियों को वास्तव में काम पर रखा था या सिर्फ कागज़ों पर ही इनके नाम का भुगतान निकल रहा था? उज्जैन जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब चरक भवन की 5वीं मंजिल पर भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने की तैयारी शुरू हो गई है। चरक भवन की 5वीं मंजिल पर 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन सुविधा मौजूद होगी। सोमवार शाम कलेक्टर आशीष सिंह ने चरक भवन पहुंचकर 5वीं मंजिल का निरीक्षण किया और कलेक्टर ने यहां आवश्यक उपकरण व सुविधाएं जुटाने के लिए CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल व उनकी टीम को 7 दिन का लक्ष्य दिया है। चरक भवन के कोविड केयर सेंटर में आवागमन का मार्ग प्रसूति गृह के मार्ग से अलग होगा और यहां लगभग 40 स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ तैनात किया जाएगा। सोमवार को एक और खबर आई है कि भैरवगढ़ थाने के प्रभारी जयश्रीराम बर्डे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। थाना प्रभारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना के बाद ताबड़तोड़ भैरवगढ़ थाने को सैनिटाइज करने का काम किया गया। जो पुलिस कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से थाना प्रभारी के संपर्क में थे, उन्हें भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अपनी पत्नी और मासूम बच्ची को छोड़कर एक लड़की को भगा ले जाने वाले अपराधी आशीष बड़गोतिया और बंटी महाराज अब वापस लौट आए हैं। वापस लौट आने के बाद भी इस तथाकथित तांत्रिक की हरकतें कम नहीं हुई हैं। माधवनगर थाने में ही पुलिसकर्मियों के सामने वह अपनी पत्नी का मोबाइल फ़ोन छीन कर भाग निकला। कुछ समय बाद वापस थाने पर लौटा तो ज़रूर, लेकिन उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। बंटी महाराज नाम का यह शख्स अब नई रट लगाए है। कहता है, मैं अपनी पत्नी और बच्ची के साथ ही रहना चाहता हूं। सोमवार शाम उससे प्रताड़ित पत्नी अपनी मासूम बेटी के साथ करीब 3 घंटे तक माधवनगर थाने में बैठी रही। थाने पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने न तो कथित बंटी महाराज को गिरफ्तार किया और न ही उसकी पत्नी का मोबाइल फ़ोन उसे वापस दिलवाया। महिदपुर उपजेल के एक संतरी को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। संतरी की करतूत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसने एक चोर के साथ मिलकर अपनी ही जेल के जेलर के घर चोरी करवा दी। आरोपी संतरी का नाम विशाल पिता नरसिंह है। दरअसल महिदपुर उपजेल के जेलर मनोहर लाल पालेकर 5 माह पूर्व लापरवाही के एक प्रकरण में निलंबित कर दिए गए थे। निलंबित होने के बाद वे अपना सरकारी क्वार्टर छोड़कर गृहनगर ग्वालियर चले गए। पीछे से संतरी विशाल ने एक चोर बालेश्वर निवासी ग्राम चापलाखेड़ा जिला रतलाम को राजी किया और उसके साथ मिलकर जेलर के घर में रखा सामान चोरी करवा दिया। जेलर जब अपना सामान लेने वापस लौटे तो देखा क्वार्टर से सामान ही गायब था। महिदपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए संतरी विशाल को जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने निलंबित कर दिया है।
उज्जैन शहर के एकता नगर में ऐसा एक घिनौना अपराध हुआ है जिसके बारे में चर्चा करने पर शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन यह हमारे समाज की आज की हकीकत है और इससे मुंह नहीं चुराया जा सकता। एकता नगर में रहने वाले 6 साल के एक मासूम बच्चे के साथ पड़ोस में ही रहने वाले 12 साल के बच्चे ने अप्राकृतिक कृत्य कर डाला है। 6 साल के इस मासूम पीड़ित बच्चे के माता पिता मजदूरी करने गए थे और वह घर में अकेला था। अपराधी 12 साल के बच्चे की मां व बहन भी इंदौर में एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। छोटे बच्चे के माता पिता जब मजदूरी से वापस लौटे तो देखा उनके बेटे की हालत ख़राब है, उसे जख्म है। माता पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। रास्ते में बेटे ने अपनी मां को पड़ोस में रहने वाले 12 साल के बच्चे द्वारा की गई हरकतों की जानकारी दी। इसके बाद नीलगंगा थाने में इस अपराधी बच्चे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस बच्चे को उसके घर से गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब चलते चलते सोमवार शाम को तेज़ बरसात के बीच देवास रोड पर आईजी बंगले के सामने एक तेज़ रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वह एक्टिवा को टक्कर मारती हुई डिवाइडर पर चढ़ गई। इस मामले में हताहत हुई महिलाओं के फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। जनप्रतिनिधि यदि जागरूक हो तो पूरे गांव का जीवन बदल जाता है। गांव के विकास की सही इबारत तभी लिखी जा सकती है जब सरकार की योजनाओं की जनप्रतिनिधियों को सही जानकारी हो और वह इनका लाभ लेने का हुनर जानता हो। अभय न्यूज़ की खास सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने एक गाँव की तस्वीर ही बदल डाली है। हमारे आज के मेहमान का नाम है पंडित राजेश शर्मा। पंडित राजेश शर्मा शहर से सटे चिंतामण जवासिया गांव के सरपंच हैं। भगवान गणपति के विश्व प्रसिद्ध धाम चिंतामण के पुजारी परिवार से जुड़े राजेश शर्मा की चुनावी राजनीति में आने की मंशा नहीं थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों के आग्रह पर और अपने गांव के प्रति कुछ कर गुजरने की चाह ने उनका रुख राजनीति की ओर कर दिया। सरपंच का चुनाव लड़ा तो चिंतामण जवासिया के अमूमन हर परिवार ने भरपूर सहयोग किया। जीत के बाद सरपंच रमेश शर्मा ने सबसे पहले काम के रूप में जवासिया के लिए 50 बिस्तरों का अस्पताल स्वीकृत करवाने का काम किया। यह अस्पताल अब मूर्त रूप ले रहा है। शहर से सटा होने के बावजूद चिंतामण जवासिया के ज़्यादातर घरों में पेयजल प्रदाय की व्यवस्था नहीं थी। सरपंच राजेश शर्मा ने नल जल योजना का गांव को लाभ दिलाते हुए हर घर तक नलों से पानी पहुंचाने का काम किया। गांव में 2 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत कराए, जिनमें से एक बनकर तैयार हो गया है और दूसरा स्वीकृत है। पंडित शर्मा के कार्यकाल में जवासिया के लिए प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुआ। चौराहे के सौंदर्यीकरण का काम हुआ। गांव के शमशान की भूमि का सीमांकन करवाकर यहां शेड का निर्माण कराया। पंचायत क्षेत्र की अधिकांश गलियां काफ़ी सकरी थी। इनमें ट्रैक्टर, एम्बुलेंस या दमकल भी भीतर नहीं जा सकती थी। पंडित राजेश शर्मा ने गांव की सड़कों को चौड़ी करने के लिए लोगों को राज़ी किया। 80 से 90 स्थानों पर चबूतरों को हटाने का काम किया गया। कुछ परेशानी ज़रूर आई, लेकिन यह काम पूरा हो जाने और लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में कंक्रीट की सड़कों का निर्माण हो जाने के बाद अब चिंतामण जवासिया की तस्वीर किसी स्मार्ट गांव जैसी हो गई है। चिंतामण जवासिया कुछ सालों पहले तक किसी पिछड़े गांव सा लगता था, अब तस्वीर बदल गई है। यहाँ का नज़ारा किसी तेज़ी से विकसित होती शहर की बस्ती सा हो गया है। यही सब तो एक जागरूक जनप्रतिनिधि से जनता चाहती है। वाकई अपने गांव के लोगों से किया गया हर वादा पंडित राजेश शर्मा ने पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया है। हमारी ग्राम पंचायत जो है उसमें लगभग 4,500 आबादी की है और जब मैं यहाँ पर सरपंच बना काफ़ी गांव में विकास रुके हुए थे। शासन की जन कल्याण योजनाएं घर घर तक पहुँचाने का हमने बीड़ा उठाया था और आज हम उस पर खरे उतरे भी हैं और हमने विकास इस पंचायत में हर तरह का, हर प्रकार का, चाहे शासन की जन कल्याण योजनाएं हो, सीसी रोड हो, स्कूल की बाउंड्री वाल हो, चबूतरा निर्माण हो, अहिल्या देवी चौराहे का निर्माण भी है यहाँ पर सुंदरीकरण में और अंत्येष्टि सहायता है और अभी कोरोना काल में मास्क वितरण किए, दवाई का छिड़काव हमारे द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। सभी का यहाँ पर
सहयोग रहा है, क्योंकि सहयोग की अपेक्षा सभी ग्रामीणों की, और सभी हमारे इस ग्राम पंचायत में खुश भी है काम को देखकर, क्योंकि जो भी काम होता है यहाँ सब ग्रामीणों की इच्छा के अनुसार होता है, और जहाँ आवश्यकता होती है जिसकी, और वो सब मिलकर हम इस ग्राम पंचायत को अच्छे से अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं। इसमें हमारे शासन का पूरा सहयोग रहता है, माननीय हमारे विधायक जी का भी बहुत सहयोग रहता है, माननीय सांसद जी का भी सहयोग रहता है, और पूरी टीम जो है हमारी, पंच, उप सरपंच, सचिव, GRS, सभी अपने इस ग्राम पंचायत के सहयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश, दुनिया और प्रदेश की खबरें जानने के लिए जुड़े रहें abhaynews.com के साथ। जय श्री महाकाल।